साथी नमस्कार, मैं कमल सिंह आपके सामने फिर एक अपना वीडियो और एक नई जानकारी लेके उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, जैसा आप लोगों को पता है कि मैं 5 जून 2018 की नीति में जो आपके लाभ हैं उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उस पे मैं अगले पैराग्राफ पे आऊँ उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज 18 अक्टूबर 2021 है। आज मेरी बैठक एनआरएचएम के डायरेक्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली है। 12 बजे से स्टार्ट होगी। उस बैठक में क्या बातें हुई, क्या क्या डिसीजन लिए गए, क्या आगे की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी हमें, इन सारी बातों को यदि आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो पे आइए, इंतजार करिए। बैठक के बाद सारी बातें मैं अपडेट करूंगा वीडियो के माध्यम से। साथियों, मैं चाहता हूं कि ये वीडियो हमारा हर व्यक्ति देखे ताकि वो आने वाले जो बैठक में चर्चा हमारे साथ हुई डायरेक्टर साहब की, वो सारी चर्चाएं हर संविदा साथी तक पहुंचे ताकि वो इस बात को बखूबी जान पाए कि आखिर हमारे और उनके बीच में बातें क्या हुई। साथियों, हम आगे चलते हैं। हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे। हमारे कुछ संविदा साथी कमेंट्स कर रहे हैं कि मैं बेकार का काम कर रहा हूं। साथियों, मुझे लगता है सच में मैं बेकार का काम कर ही रहा हूं, क्योंकि मेरा जो मकसद है वीडियो बनाने का, मेरा इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैं वीडियो बनाता हूं सिर्फ आप तक अपनी बातें और शासन के जो नियम बनाए जा रहे हैं और उनको कैसे छुपा के रखा जा रहा है, कुर्सियों में दबा के लोग कैसे बैठ रहे हैं, वो सारी जानकारियां निकाल के मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं अपने वीडियो के माध्यम से। मुझे वीडियो चलाने का कोई शौक नहीं है, लेकिन आपको ये जानकारी रखना शौक होना चाहिए कि आखिर आपके पीठ के पीछे सरकार या विभाग क्या कर रही है, और मैं वही पीठ के पीछे जो हो रहा है वही अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। लेकिन कुछ संविदा भाइयों को उसमें भी आपत्ति होती है। हालांकि उनका आपत्ति जो कर रहे हैं उनसे मैं सीखता हूं। मुझे उनका कोई विरोध करने का हक नहीं है, ना मैं उनका विरोध करता हूं, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति विरोध करता है तो मुझे यह लगता है कि मुझसे अभी ये चीज छूट रही है, ये मुझसे अभी कमी हो रही है, मुझे उस पर भी काम करना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि संविदा साथी हमारा विरोध करें ताकि मैं अपने आप को और मजबूत कर पाऊं अधिकारियों के सामने, उस सरकार के सामने, सारे विभागीय अधिकारियों के सामने, ताकि मेरा काम और भी चुस्त और दुरुस्त हो जाए और निखर के आएगा। क्योंकि एक दोहा आपने सुना होगा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी सावन बिना निर्मल करे सुभाए। ये जो निंदा करने वाले व्यक्ति होते हैं, ये हमारे स्वभाव को और हमारे काम को और निखार देते हैं। मैं चाहूंगा जिन संविदा साथियों को नहीं लग रहा है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं, वो मेरी निंदा करें ताकि मैं अपने काम को और निखार सकूं। साथियों, अब ज्यादा बात न करते हुए हम आते हैं अपने मुद्दे पर, और उन विरोधी संविदा साथियों का मैं शुक्रगुजार हूं, बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो हमें रास्ते पे चलना सिखा रहे हैं, हमारे रास्ते को और मजबूत कर रहे हैं और हमारे इरादे को भी बहुत ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। अब आते हैं मुद्दे पे साथियों। 5 जून 2018 की नीतियों का अगले पैराग्राफों में आपके लाभ क्या हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। अब आप अपने स्क्रीन पर आप देखिए और पढ़िए, मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, आइए अपने स्क्रीन पर। साथियों, इस पर जो अगला सोपान है, जो अगला खंड है, जो आपके काम की चीज है, मैं उसको बताना चाह रहा हूं। संविदा पर कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों के सेवा युक्तिकरण के आधार और कारणों के बिना समाप्त नहीं की जा सकेगी। जी हां साथियों, यदि ये नियम लागू हो जाता है 5 जून 2018 का, आप लोगों ने देखा होगा कि युक्तिकरण के आधार पे, इस पद से उस पद पर करने के आधार पे किसी की सेवा समाप्त कर दी गई तो किसी की सीनियरिटी खत्म कर दी गई। यदि ये लागू हो जाता है 5 जून 2018 की नीति, तो इसमें आपके पद की समाप्ति करने का अधिकार प्रशासन के हाथ से निकल जाएगा, यानी आप उसी पद के रेगुलर संविदा कर्मचारी बन जाएंगे।
आपका पद की समाप्ति कोई नहीं कर सकता है कि ये पद समाप्त करके हम आपको दूसरे पद पे डाल रहे हैं। उसका वेतनमान भी कहीं घटा मिलता है, कहीं बढ़ा मिलता है, ये एक अलग बात है। लेकिन ये 5 जून 2018 की नीति जब लागू हो जाती है तो आप जिस पोस्ट पर हैं, जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, उसी पर रहेंगे। आपको कोई भी अधिकारी आपका ना तो पद खत्म कर सकता है और ना युक्तियुक्तकरण के आधार पे आपका पद का परिवर्तन कर सकता है। तो साथियों, इसमें सबसे बड़ी जो काम की बात है 5 जून 2018 की नीति में, वो यही है कि आप एक रेगुलर संविदा कर्मचारी बन जाएंगे। आपको ना तो सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं, आपका ना तो पद बदला जा सकता है। साथियों, आगे इसमें लिखा है, स्क्रीन पे देखिए आप, किसी के विरुद्ध गंभीर आरोप की स्थिति के कारण बताओ सूचना पर पत्र जारी कर युक्तियुक्तकर सुनवाई का अवसर देने एवं समग्र रूप से जांच पूर्ण प्रक्रिया के बाद ही सेवा समाप्त की जा सकेगी। जी हां साथियों, यदि किसी व्यक्ति की पद की या सेवा की समाप्ति की जाना भी आवश्यक हुआ तो उस पर यदि कोई गंभीर आरोप लगेंगे तो ही उसके पद की समाप्ति होगी। लेकिन ऐसे पद की समाप्ति एक जनरल लेटर दे देने से नहीं हो जाएगी। बाकायदा समिति बनेगी, उसकी जांच होगी, आरोप प्रत्यारोप लगाए जाएंगे और जब आरोप सिद्ध हो जाएगा उसके बाद ही उसको पद से अलग किया जा सकता है। और यदि वो आरोप सिद्ध नहीं होता है तो आप उस पद पर बने रहेंगे। ये 5 जून 2018 की नीतियों की मैं आपकी विशेषताएं बता रहा हूं ताकि आप लोग इसको लागू करवाने में, मैं तो मेहनत कर ही रहा हूं, आप भी मेहनत करिए ताकि ये किसी तरह संविदा कर्मचारियों के लिए 5 जून 2018 की नीति लागू हो सके। साथियों, आगे हम आपको बताएंगे, एक और सोपान बताने जा रहे हैं, उसमें क्या कहा जाता है। वर्तमान में आप स्क्रीन पे आइएगा, वर्तमान में संविदा पर नियुक्त अधिकारियों कर्मचारियों की नीति के अनुरूप विभागों द्वारा नियमित नहीं कर दिया जाता है तब तक प्रत्येक वर्ष जनवरी में वेतन वृद्धि आलोच्य अवधि में उपभोक्ता सूचकांक के वृद्धि के आधार पर देय होगी। जी हाँ साथियों, इसमें सबसे बड़ी विशेषता एक चीज और है, आपका पद ही नियमित नहीं हो जाएगा, बल्कि इसमें यदि 5 जून 2018 की नीति लागू हो जाती है तो आगे चल के आपको संविदा नियमित से इनको रेगुलर नियमित करना पड़ेगा, रेगुलर करना पड़ेगा। मतलब आप 100% सैलरी के दावेदार हो जाते हैं इस नियम के तहत। अभी तक तो 90% इसमें मिलेगा जब तक आप संविदा में रहेंगे, लेकिन इसमें आगे कहा गया है, अगले खंड में कहा गया है कि जब तक संविदा सेवकों को नियमित पूरी तरह से नहीं कर दिया जाता तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी और साथ में आपको वेतन वृद्धि जो है हर साल जो भी रेगुलर कर्मचारी का होता है उसका 90% आपकी भी वेतन वृद्धि मिलती रहेगी। कहने का मतलब यह है कि जो भी वेतन भत्ते आपको मिलते हैं वो सारे भत्ते आपके लागू हो जाएंगे इस नीति के लागू होने पर। लेकिन हमारे साथी हमारा विरोध करते हैं, बोलते हैं मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं जानकारी दे रहा हूं। साथियों, आप लोग बहुत दूर हैं अभी इससे। जिस दिन आप 5 जून 2018 की नीति को पूरी तरह समझ जाएंगे तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद डंडे और झंडे दोनों, जी हां, डंडे और झंडे दोनों लेके आप निकल चलोगे और सरकार के विरुद्ध खड़े हो जाओगे। हालांकि सरकार के विरुद्ध आपको नहीं खड़ा होना है, सरकार ने नियम बना दिया है, आपको अपने विभाग के विरुद्ध खड़ा होना है और आप खड़े हो जाओगे जिस दिन ये पूरी नीति और इस नीतियों के लाभ आपको समझ में आ गए। साथियों, मैं नेता नहीं हूं, ना मैं कर्मचारी हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं जगाने की, जो आप लोग खुली आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, मैं इसको आपके दिमाग में भरने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इसको समझो क्यों जरूरी है 5 जून 2018 की नीति का लागू होना। साथियों, बहुत काम की चीज है, इसमें आप देखते रहिए। और एक चीज और बता दें, ये सिर्फ पुराने साथियों के लिए नहीं है, ये 5 जून 2018 की नीति यदि कोई नया संविदा कर्मचारी नियुक्त हुआ है उस पे भी लागू होगी, बशर्ते शर्त इसमें यह है कि उसकी सेवाएं कम से कम 6 महीने पूरी हो चुकी हों।
यदि उसकी सेवाएं ज्वाइनिंग से जनवरी तक आपकी सेवाएं 6 महीने पूरी हो चुकी हैं तो आपको इसके सभी भत्ते लेने का और 90% सैलरी लेने का अधिकार बन जाता है। इतना ही नहीं, आप नियमित कर्मचारी होने के लिए भी पात्र हो जाएंगे। नियमित की बात बार बार मैं बात कर रहा हूं साथियों। ये संविदा जो शब्द है, ये संविदा शब्द आपके इस पद से, इस नाम से हट जाएगा। आप नियमित कर्मचारी बन जाओगे इस 5 जून 2018 की नीति के तहत। साथियों, समझने की कोशिश करो। मैं वीडियो नहीं बना रहा, अपनी जानकारी आप तक पहुंचा रहा हूं। यदि आपके समझ में आ जाए तो आप साथ में खड़े हो जाइए। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरी बुराई करिए, कमेंट्स करिए, ताकि मैं और सीख पाऊं कि मुझे और कितना काम करना है। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे अगली जानकारी लेके। साथियों, नमस्कार।